So yesterday we saw about the basic formulas. बेसिक फॉर्मूला का मतलब है कि हमने देखा था कि हम सम का फॉर्मूला है, एवरेज का फॉर्मूला है, देन वी सॉ द काउंट फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला एंड मैक्स फॉर्मूला। ये हमने बेसिक फॉर्मूलाज लास्ट क्लास में कवर किए थे। नाउ इसमें हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे आगे बढ़ते हैं। तो एडवांस लेवल में अभी यही जो सम की कंडीशन है, सम जो जो सम है, सम को हाउ टू अप्लाई सम, काउंट एंड एवरेज विद कंडीशन, राइट। कंडीशन के साथ में अगर हमारे पास कंडीशन है कि हमें सबको ऐड नहीं करना है, हमें कुछ लोगों को ही ऐड करना है, राइट। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो हम यहाँ पे से फॉर्मूलेज को यूज करेंगे, राइट। तो लेट मी क्रिएट अ let me take a file and then I can show you with that. Just give me a minute. I'll just open a data file and I'll share again. So, okay, is my screen visible? Yes, मेरी स्क्रीन विजिबल है? it's visible. ओके, सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास एक छोटा सा डेटा है। इस डेटा में लगभग हमारे पास 800 रोज हैं और 800 रोज में हम यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे ये डिफॉल्ट की एक फाइल है। जस्ट चेंज दिस वैल्यू रैम बिटवीन ठीक है। अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे हम काउंट करते हैं। हमें काउंट करना है कि यहाँ पे जो ये डिफॉल्ट वैल्यू है, मतलब ये लोन अकाउंट्स हैं और इन इन लोन अकाउंट्स में हमें देखना है कि कितने डिफॉल्टेड हैं और कितने नॉन डिफॉल्ट वाले हैं। तो डिफॉल्ट 1 मीन्स बंदा डिफॉल्ट है एंड डिफॉल्ट 0 मीन्स ही इज नॉट इन डिफॉल्ट। ओके, तो नाउ विल सी हाउ टू डू दिस। तो फॉर एग्जांपल अभी हमने यहाँ पे दो ही वैल्यू है हमारे पास, 0 एंड 1, राइट। तो हमें फाइंड आउट करना है कि कैसे कितने 1 वाले हैं, कितने 0 वाले हैं, राइट। तो सबसे पहले क्या है कि अगर हमें यहाँ यहाँ पे लिस्ट है और उनके काउंट फाइंड आउट करने हैं तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? 1 मिनट।
पहले मैं रेंट बिटवीन फॉर्मूले का हटाऊं, ये चेंज होता रहेगा। ओके, एंड नाउ जस्ट पेस्ट, राइट। तो अभी यहाँ पे हमें पता है कि हमने 0 एंड 1 ही डाला है, तो 0 एंड 1 ही वैल्यू है और कोई डिफॉल्ट वैल्यू और कोई यहाँ पे वैल्यूज नहीं है। लेकिन अगर इससे ज्यादा हुई और हमें नहीं पता कि कितनी डिफॉल्ट कितनी यहाँ पे यूनिक वैल्यूज हैं, राइट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डुप्लीकेट्स को रिमूव करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल रिमूव डुप्लीकेट फ्रॉम दिस। सो हाउ टू रिमूव डुप्लीकेट, कल हमने देखा था, यहाँ पे हम डेटा में जाएंगे, डेटा में यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट का ऑप्शन होता है, यहाँ डेटा टूल्स में, राइट। यू विल गेट दिस रिमूव डुप्लीकेट ऑप्शन ओवर हियर एंड आई जस्ट क्लिक ऑन दिस रिमूव डुप्लीकेट। तो यहाँ पे पूछेगा कॉलम सिलेक्शन के लिए, तो हमें सिर्फ यही कॉलम यूज करना है और कोई कॉलम यूज नहीं करना है। तो हमने यहाँ पे ओके किया, तो यहाँ पे बोला 848 डुप्लीकेट वैल्यूज फाउंड एंड रिमूव, ओनली 2 यूनिक डुप्लीकेट रिमेन्स। तो अब यहाँ पे केवल आपके पास दो डुप्लीकेट, दो यूनिक वैल्यूज बची हैं, 1 एंड 0, राइट। नाउ यू हैव टू फाइंड द काउंट ऑफ 1 एंड काउंट ऑफ 0। Understood the situation, everyone? Understood? यस। Okay. आई कॉलम में से हमें ये देखना है कि कितने वंस है और कितने जीरो है। हाँ, कितने 1 है और कितने 0 है, ये हमें बेसिकली फाइंड आउट करना है, राइट। तो उसके लिए हम यहाँ पे काउंट का फॉर्मूला लगाएंगे। तो काउंट के फॉर्मूले में नॉर्मल क्या होता है कि काउंट का जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है उसमें हम कोई कंडीशन नहीं लगा सकते। यहाँ पे हम लगाएंगे काउंट इफ, राइट। तो काउंट इफ में हम वैल्यूज को काउंट कर पाएंगे। तो यहाँ पे किस रेंज में काउंट करना है, तो रेंज है हमारी यहाँ से और यहाँ तक, ये हमारी रेंज है, राइट। और क्राइटेरिया क्या है कि क्राइटेरिया है हमारी ये वैल्यू, ये 1 को काउंट करना है, राइट। और हमने इसको क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे 413 वंस हैं। ऐसे ही हमें 0 को काउंट करना है, तो फिर से हम काउंट इफ लगाएंगे और फिर हमने रेंज सेलेक्ट करी और क्राइटेरिया ये करेंगे, ठीक है, L3, राइट। तो हमें पता लग गया टोटल 413 वंस हैं और 437 जीरोज हैं। तो टोटल यहाँ पे 850 वैल्यूज होनी चाहिए। यहाँ पे काउंट कितना आप देख लो, 850 वैल्यूज है, राइट। तो ये है हमारी डिफॉल्ट एंड ये है हमारा काउंट ऑफ डिफॉल्ट स्टेटस। ओके, एंड दिस इज ऑल्सो डिफॉल्ट स्टेटस। ओके, क्लियर है? Is this clear for everyone? यस। One thing I request both of you, please, जब भी आप नहीं बोल रहे हैं, so please keep yourself mute because background से कुछ ना कुछ noise आती रहती है and it's being recorded. Okay, so please keep yourself mute जिससे आप जो भी background की noise आए वो यहाँ पे recording में ना आए। Okay, that's what is the request. Okay, चीज समझ में आ गई सबको? Okay. ओके, एंड इसी तरह अब यहाँ पे हमारे पास ईडी ईडी का कॉलम है। तो ईडी कॉलम में भी हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज हैं। तो मल्टीपल वैल्यूज हमारे पास कितनी मल्टीपल वैल्यूज है ये चेक करने के लिए हम यहाँ पे फिल्टर को भी अप्लाई कर सकते हैं। तो फिल्टर को अप्लाई करने के लिए कल हमने देखा था हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे डेटा में होता है। डेटा में हम यहाँ से पे फिल्टर पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही फिल्टर पे हम क्लिक करेंगे तो इस तरह से यहाँ पे ड्रॉप डाउन आ जाएंगे। ड्रॉप डाउन दिखाई दे रहे हैं सबको? कॉलम के ऊपर ड्रॉप डाउन दिखाई दे रहा है? Yes. ओके, अब यहाँ पे आप किसी भी ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे तो आपको इस कॉलम में कितनी यूनिक वैल्यूज हैं वो आपको सारी यहाँ पे दिखाई दे जाएंगी। आप यहाँ से भी फिल्टर डाल सकते हो। जैसे आपको यहाँ पे ईडी में खाली आपको सपोज 3 एंड 4 वाले चाहिए, तो हमने यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लिया, हमने ओके किया। तो अब वो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में आप ये नंबरिंग देख रहे हो, जो रो नंबरिंग है ये अब कंटिन्यूस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो सिर्फ 3 और 4 वाले हैं वही आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो बाकी रोज हैं वो हाइड हो गई ऑटोमेटिकली,
ठीक है, जैसे ही हमने यहाँ पे फिल्टर पे कंडीशन, यहाँ पे हमने फिल्टर डालने की कोशिश की तो बाकी जो चीजें हैं वो हाइड हो गई, जो हमने सेलेक्ट किया है सिर्फ वही दिखाई दे रहा है। ऐसे ही यहाँ पे आप यहाँ पे आप दूसरी वैल्यू देखोगे तो दूसरी वैल्यूज भी आपको उसी के अकॉर्डिंग ही दिखाई देंगी। तो जो रोज एक्टिव है उसी का डेटा दिखाई देगा, जो रोज एक्टिव नहीं है उसका डेटा दिखाई नहीं देगा। आपको उसको फिल्टर को क्लियर करना है, फिर से यहीं पे क्लिक करो और यहाँ पे क्लियर फिल्टर फ्रॉम ईडी आ रहा है, तो इससे आप क्लियर भी कर सकते हो, राइट। इसी तरह से यहाँ पे आप नंबर फिल्टर्स में यहाँ पे भी जाके फिल्टर कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको फिल्टर करना है, जैसे केवल आपको फिल्टर करना है ग्रेटर देन वाले, राइट। या यहाँ पे आप ग्रेटर देन इक्वल टू भी कर सकते हो, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, तो 4 और 5 आ जाएंगे सिर्फ, राइट। तो यहाँ पे हमने 4 पे क्लिक किया। नाउ यू कैन सी ओनली 4 एंड 5 आर देयर इन दिस कॉलम, नथिंग एल्स इज देयर, और कुछ भी नहीं है, राइट। तो इस तरह से आप यहाँ पे फिल्टर भी अप्लाई कर सकते हो। और फिल्टर अप्लाई करने का शॉर्टकट है कंट्रोल सॉरी ऑल्ट डी एफ एफ, एक्टिवेट करने का और डीएक्टिवेट करने का। जैसे अभी यहाँ पे आपको फिल्टर, अगर फिल्टर आप यहाँ से भी होम टैब से भी जा सकते हो, तो यहाँ पे फिल्टर है, हमने यहाँ पे क्लिक किया और दिस इज फिल्टर, एंड हमने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे फिल्टर डीएक्टिवेट हो गया, राइट। अभी फिल्टर को फिर से एक्टिवेट करना है, आप फिर से यहीं पे होम पे जाओ और यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर पे जाओगे, यहाँ पे फिल्टर पे क्लिक करोगे, फिर से एक्टिवेट हो जाएंगे। यही काम आप यहाँ पे डेटा से भी कर सकते हो, फिल्टर एक्टिवेट एंड डीएक्टिवेट करने का। एंड यही काम आप कीबोर्ड शॉर्टकट से भी कर सकते हो। तो कीबोर्ड शॉर्टकट के लिए क्या होता है, ऑल्ट डी एफ एफ। कीबोर्ड जो फिल्टर्स हैं वो डीएक्टिवेट हो गए, हमें फिर से इनको एक्टिवेट करना है, हमने किया ऑल्ट डी एफ एफ, तो हमारे फिल्टर एक्टिवेट होके आ गए, राइट। अब इन्हीं फिल्टर्स को आप दो तरीके से ऑपरेट कर सकते हो। तो दो दो तरीके से ऑपरेट करने के लिए, नंबर वन, आप माउस से जाके यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको वैल्यूज दिखाई दे रही हैं, तो आप माउस से जाके सेलेक्ट कर लोगे और जो भी वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग आप अपना जो भी प्रोसेस है वो कर सकते हो, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको अगर कीबोर्ड से ही हैंडल करना है तो कीबोर्ड से हैंडल करने के लिए आप ऑल्ट प्रेस करोगे और ऑल्ट के साथ में डाउन एरो की प्रेस करोगे, तो भी ये फिल्टर इस तरह से आ जाएंगे। अब आप डाउन एरो की करके यहाँ पे जा सकते हो और सेलेक्ट इसको चेक करना है, तो यहाँ पे आपको प्रेस करना है स्पेस, तो ये सारे इनएक्टिव हो गए। फिर से एक्टिव करना है, फिर से स्पेस प्रेस कर दिया। या किसी एक को एक्टिव करना है तो फिर हम डाउन एरो की से ऊपर नीचे गए और यहाँ पे हमने स्पेस जहाँ पे गए और वहां पे स्पेस प्रेस कर दिया, तो सिर्फ वही वाला एक्टिवेट हो जाएगा और उसके बाद ओके करने के लिए हमने एंटर प्रेस कर दिया। तो इस तरह से आप इन चीजों को अपने कीबोर्ड से भी ऑपरेट कर सकते हो, बहुत आसानी से ये कीबोर्ड से भी सारा ऑपरेट हो जाता है, राइट। फिर से हमें जाना है और हमें यहाँ पे क्लियर करना है, हम यहाँ पे गए क्लियर फ्रॉम एड, क्लियर टू एवरीवन। ओके। तो इस तरह से आप जितना कीबोर्ड से आप प्रैक्टिस करोगे, आपकी स्पीड भी कंपैरेटिवली उतनी फास्टर हो जाती है, क्योंकि आपको ऑप्शन ढूंढना नहीं पड़ता है और बार बार सेलेक्ट नहीं करना पड़ता है। सिंपली आपने कीबोर्ड प्रेस किया, अपने आप वो उस जगह पे गया और वहां पे जाके उसने उस ऑप्शन को एक्टिवेट कर दिया। सो द प्रोफेशनल्स हु यूज keyboards more than mouse work much more faster than people who are using everything through mouse. So आप अगर अभी से प्रैक्टिस डालोगे तो ये सारी चीजें आप भी कर पाओगे, राइट। नाउ लेट्स कंटिन्यू फर्दर। हमने हमने जो काउंट वाला फॉर्मूला अभी देखा था, हम उसको दूसरे कॉलम के लिए अप्लाई करते हैं, राइट। तो यहाँ पे ऐड का कॉलम है, ऐड में अब यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज हैं 1 2 3 4 5। नाउ वी वांट टू सी कि कितनी वैल्यूज 1 के लिए हैं, कितनी वैल्यूज 2 के लिए हैं, कितनी वैल्यू 3 के लिए हैं, ऐसे 4 के लिए, 5 के लिए, राइट। तो अगेन हम यहाँ पे वही काम करेंगे। तो हमने यहाँ पे इसको कॉपी किया और एक जगह पे जाके हमने पेस्ट कर दिया, हम इसको यहाँ पे जाके पेस्ट कर देते हैं, राइट। पेस्ट करने के बाद अब हमें क्या करना है, हमें स्टेप इज रिमूव द डुप्लीकेट। तो डुप्लीकेट्स रिमूव करने के लिए हमने शिफ्ट के साथ में और कंट्रोल के साथ में डाउन एरो की प्रेस किया, तो एक बार में पूरा सेलेक्ट हो गया। यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए फिर से मैं बता देता हूँ, शिफ्ट के साथ में अगर आप प्रेस करोगे
तो ये केवल शिफ्ट के साथ में प्रेस करोगे तो 1 by 1 ये नीचे आएगा। अगर हम कंट्रोल के साथ में शिफ्ट दबाएंगे और अब फिर हमने नीचे प्रेस किया, ये पूरा जहां तक डेटा है उसको एक बार में सेलेक्ट कर लेगा। राइट, सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे आपको जाना है डेटा पे, एंड डेटा में रिमूव डुप्लीकेट का ऑप्शन है। राइट एंड ओके। राइट, तो 845 डुप्लीकेट वैल्यूज रिमूव हुई और 5 यूनिक वैल्यूज बची। राइट, अब देखो कौन कौन सी 5 हमारे पास यूनिक वैल्यूज बची हैं। यहाँ पे 1 2 4 5, यही 5 यूनिक वैल्यूज हैं। लेट्स सॉर्ट इट आउट, हम उसको सॉर्ट कर लेते हैं। हम उसको सेलेक्ट किया, यहाँ डेटा पे गए, यहाँ पे भी हम सॉर्टिंग अप्लाई कर सकते हैं, और हम होम पे जाके यहाँ पे भी सॉर्टिंग यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। दोनों जगह से पॉसिबल है। तो हमें स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे इसने स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट इनको सॉर्ट कर दिया। राइट, ये हमारा ऐड है, और यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे ऐड काउंट। तो यहाँ पे फिर से हम वही कंडीशन लगाएंगे, काउंट इफ। राइट, एंड काउंट इफ हमारे पास रेंज क्या है, ये हमारी रेंज है जहाँ पे हमें काउंट करना है। और क्राइटेरिया क्या है, ये हमारा है L7 जहाँ पे 1 है। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड एवरीवन? यस। यस। ओके, तो अब यही काम हम इस वाली के लिए भी करेंगे। तो हमने यहाँ दिया काउंट इफ, और यहाँ पे दिया हमने फिर से वही रेंज, ये हमारे पास रेंज है। तो यही रेंज सेलेक्ट करने के लिए फिर से हम वही शिफ्ट कंट्रोल एंड डाउन प्रेस कर रहे हैं, तो वो एक बार में पूरा नीचे तक लास्ट तक जहां तक डेटा अवेलेबल है सेलेक्ट हो जाएगा। एंड कॉमा, एंड बगल में हमने L8 डाल दिया। राइट, तो ये आ गया 235। ठीक है, अब यहाँ पे चलो यहाँ पे 2 वैल्यूज थी तो हमने दोनों के लिए फॉर्मूला टाइप कर दिया। यहाँ पे चलो 5 वैल्यूज हैं, हम पांचों के लिए फॉर्मूला टाइप कर देंगे। लेकिन अगर यहाँ पे 15 20 30 40 50 वैल्यूज होती हैं, तो क्या हर उसके लिए आप यहाँ पे वैल्यू टाइप, यहाँ पे फॉर्मूला टाइप करोगे? आई गेस वो तो फिजिबल नहीं है, क्योंकि आप फिर इस टूल का क्या फायदा हुआ काउंट करने के लिए। राइट, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को हम नीचे ड्रैग कर सकते हैं। अभी ड्रैग करने में देखो क्या रिजल्ट आता है। यहाँ पे ड्रैग करने में रिजल्ट आया 235, यहाँ पे 100, यहाँ पे 49, यहाँ पे 5। राइट, चलो उसको ऐड करते हैं। ऐड करने पे कितना आया, यहाँ पे ऐड करने पे आया 849 वैल्यूज, जबकि यहाँ पे ऐड करने में कितना आया था, 850 वैल्यूज। समझ रहे हो? यस और नो? यस। तो यहाँ पे हमारे पास 849 वैल्यूज आई हैं, और यहाँ पे हमारे पास 850 वैल्यूज आई हैं। मतलब कहीं ना कुछ गड़बड़ हुई है। अब वो गड़बड़ क्यों हुई है, लेट्स फाइंड आउट कि ये डिफरेंस क्यों आ रहा है। आइडियली इनका भी टोटल 850 ही आना चाहिए। राइट, अगर एक भी मिसिंग आ रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं डेटा हमारा मिस हो रहा है। अब वो कैसे हो रहा है, लेट्स फाइंड आउट। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया। ठीक है, तो अब हम फॉर्मूले को देखो, तो फॉर्मूले को यहाँ पे देखने के लिए हम यहाँ पे F2 प्रेस करेंगे, तो हमें यहाँ पे फॉर्मूला इस तरह दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी रेंज आ रही है B2 टू 851 हमारी पूरी रेंज आ रही है। ठीक है, हमने यहाँ पे टाइप किया था तो ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारी रेंज क्या आ रही है, यहाँ भी रेंज आ रही है B2 टू 851 हमारी रेंज आ रही है। राइट, यहाँ पे भी हमने हाथ से ही टाइप किया था, तो चलो ठीक है, हमने इसको मान लिया। यहाँ पे चेक करो हमारी रेंज क्या है। यहाँ पे हमारी रेंज हो गई B3 से 852। पहले हमारी B2 से 851 तक जा रही थी, नाउ दिस रेंज इज फ्रॉम B3 टू 852। दिस करेक्ट? नो। राइट, ये अब इसने ऊपर का, आप देखो यहाँ पे ऊपर का एक नंबर छोड़ दिया है, और जो लास्ट का एक नंबर है, लास्ट की जो एक रेंज है एक्स्ट्रा, लास्ट की जो एक एक्स्ट्रा रेंज है उसको ले लिया है, जो कि हमारे डेटा की रेंज में भी नहीं है। इसी तरह से यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कर रहा है, ये यहाँ पे B4 से 853, फिर से एक एक इसने 2 ऊपर से छोड़ दिए और 2 नीचे से ले लिए। राइट, तो मतलब कहीं ना कहीं हमारा फॉर्मूला, जो हमारी रेंज है वो शिफ्ट हो रही है।
इसमें आप देख रहे हो B5 से, तो ऊपर से इसने 3 छोड़ दिए, नीचे के 3 ले लिए। तो वो डेटा वहां पे ले रहा है जहां पे नहीं है, और जहां पे एक्चुअल डेटा है वहां से डेटा स्किप कर रहा है, और इसी वजह से हमारा ये डिफरेंस आ रहा है, राइट। तो अम, अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि ये रेंजेस मूव क्यों हो रही हैं और ये फिक्स कैसे रहेंगी, राइट। तो यहाँ पे हम रेंज को फिक्स करने के बारे में हम सोचते हैं कि जैसे ही हम इस फॉर्मूले को ड्रैग करें तो ये रेंज हमारी आगे मूव ना हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे टू फिक्स द रेंज, राइट। रेंज को फिक्स करने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे डॉलर, राइट। तो डॉलर के साथ में हम यहाँ पे रेंज को फिक्स करने की कोशिश करेंगे, जिससे जब भी हम फॉर्मूले को ड्रैग करें तो जो रेंजेस हैं वो मूव ना हो। तो यहाँ पे हम गए सबसे पहले, अ, यहाँ पे हम सबसे पहले गए और यहाँ पे हमारी रेंज ये है। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे दो चीजें हैं, एक है हमारे पास बी और दूसरा है टू। बी क्या है, हमारा कॉलम है, और टू क्या है, हमारा रेंज, राइट। तो हमें कॉलम और रो फिक्स करनी होती है जरूरत के अकॉर्डिंग, राइट। तो हम कैसे फिक्स करेंगे, हमें हमें बी को फिक्स नहीं करना है। अभी बी को फिक्स करने की वैसे जरूरत नहीं है हमें। जब जरूरत पड़ेगी तो हम उसको भी आगे फिक्स करने के बारे में बात करेंगे। अभी फिलहाल ये है कि ये जो 2 से 3 पे मूव हो गया, 3 से 4 पे मूव हो गया, 4 से 5 पे मूव हो गया, वो मूव नहीं होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे हमें टू को फिक्स करना है, तो हमने टू को यहाँ पे, टू से पहले हमने डॉलर डाल दिया, ठीक है। और हमें नीचे वाला भी फिक्स करना है 851, तो यहाँ पे भी हमने डॉलर डाल दिया और हमने ओके किया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारे पास ये रेंज फिक्स आ गई। हम यहीं से फॉर्मूले को हम नीचे की तरफ ड्रैग कर देते हैं, राइट। तो अब क्या हुआ, अब यहाँ पे आप देखो हमारा जो सम है वो 850 आ रहा है, 850। यस। ओके। और आप यहाँ पे रेंज देखोगे, वो भी रेंज कहीं भी मूव नहीं हुई है, वो 2 से 851 तक रेंज जा रही है, राइट। सो इस तरह से आप अपनी रेंजेस को फिक्स कर सकते हो। तो यहाँ पे हमें खाली रोज फिक्स करने की जरूरत थी, बहुत बार ऐसी पोजीशन आएगी जहाँ पे आपको कॉलम भी फिक्स करना होगा, तो हम वहाँ पे कॉलम वाले पार्ट को भी फिक्स करेंगे, ओके। अभी के लिए आपको हमें यहाँ पे मुझे बताना था कि कैसे हम फिक्स डेटा अपनी रेंजेस को फिक्स कर सकते हैं, राइट। क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास 5 ही वैल्यूज हैं। जब क्या होगा कि हमारे पास 50 यूनिक वैल्यूज होंगी, तब आप क्या करोगे, राइट। तो वहां पे 50 रोज में 50 फॉर्मूला लिखने तो नहीं जाओगे, ठीक है। तो ऐसे केस में हम यहाँ पे रेंजेस को फिक्स करते हैं। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास एड्रेस है, एड्रेस में हमारे पास 34 यूनिक वैल्यूज हैं, राइट। तो हम यहाँ पे इसके लिए क्या करते हैं, फिर से वही काम करेंगे। हम यहाँ पे लेके आए एड्रेस को, हमने यहाँ पे पेस्ट किया, आ, और फिर अगला काम हमने डुप्लीकेट्स को रिमूव किया, रिमूव डुप्लीकेट्स एंड ओके किया, राइट। तो यहाँ पे 32 यूनिक वैल्यूज हमें मिली। अब इनको हमने सॉर्ट कर लिया A to Z असेंडिंग ऑर्डर में, तो ये सॉर्ट होके भी आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये है हमारे पास एड्रेस, और यहाँ पे एड्रेस, राइट। हम फिर से यहाँ पे अब लगाते हैं, तो इज इक्वल टू काउंट इफ, काउंट इफ, और यहाँ पे हमारे पास रेंज है क्या, ये एड्रेस वाली रेंज, राइट। तो हमने यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लिया, राइट। अब इसको फिक्स करने के हमें इसको फिक्स भी करना है, तो फिक्स करने के लिए एक हम मैनुअली डॉलर टाइप कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका इसमें होता है कि हम यहाँ पे F4 प्रेस करेंगे। तो लैपटॉप टू लैपटॉप डिपेंड करता है कि आपको लैपटॉप F4 को फंक्शन की के साथ में प्रेस करना है या सिर्फ F4 को प्रेस करना है। तो ये लैपटॉप टू लैपटॉप डिपेंड करेगा, ये आपको देख लेना होगा कि F4 कैसे काम कर रहा है आपके सिस्टम में, राइट। तो कुछ लैपटॉप में फंक्शन की के साथ प्रेस करना होता है, कुछ लैपटॉप में सिंपल उसी को प्रेस करना होता है।
ठीक है। सो हमने यहाँ पे F4 को प्रेस किया। जैसे F4 को प्रेस किया तो यहाँ पे जो हमारी रेंज है ये फिक्स हो गई। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये हमारी रेंज है, ये इसमें रो एंड कॉलम इसने दोनों फिक्स कर दिया। डी भी फिक्स है और 2 भी फिक्स है, फिर डी फिक्स है, फिर 851 भी फिक्स है। राइट। अगर हमें कभी ऐसी जरूरत आती है कि केवल हमें रो वाला पार्ट फिक्स करना है, कॉलम वाला पार्ट फिक्स नहीं करना है, राइट, तो एक बार प्रेस करने पे सारे फिक्स हो गए। दोबारा फिर से हमने F4 प्रेस किया तो रो वाला पार्ट फिक्स हुआ। तीसरी बार फिर से हमने F4 प्रेस किया तो केवल कॉलम वाला पार्ट फिक्स हुआ। चौथी बार फिर से हमने F4 प्रेस किया तो सारा फिक्सेशन हट गया। फिर से हमने प्रेस किया F4, सारा फिक्स आ गया। फिर से F4 प्रेस किया तो केवल रो वाला पार्ट फिक्स हो गया। राइट। तो आपको इसमें क्या करेंगे, फिर बार बार हर जगह आपको डॉलर टाइप करने की जरूरत नहीं है। ये समझ में आ गई? Okay. ठीक है। एंड देन कॉमा और हमारा क्राइटेरिया है ये। राइट। और हमने ओके प्रेस किया, इंटर प्रेस किया, और अब हम यहाँ पे 32 वैल्यूज हम यहाँ पे गए और हमने ऊपर तक सेलेक्ट किया। तो ऊपर तक सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और अप एरो की, ऊपर तक सेलेक्ट हो गया। अब ये जो फॉर्मूला लगा है ये हमें नीचे तक कॉपी करना है, तो हमने कंट्रोल डी कर दिया। रिमेंबर, कोई भी फॉर्मूला जब हमें नीचे की तरफ कॉपी करना होता है तो हम उसको कंट्रोल डी कर देते हैं, तो वो पूरा नीचे की तरफ कॉपी हो जाएगा। ठीक है। Understood? Everyone? Okay, yes. अभी यहाँ पे आप इनको ऐड करके देखोगे तो इनका टोटल एडिशन आ रहा है 850। ओके। सो इस तरह से आप अपनी रेंजेस को फिक्स कर सकते हो, काउंट कर सकते हो। सो टू शॉर्टकट टू फिक्स द रेंज। रेंज को फिक्स करने का शॉर्टकट क्या है, अभी हमने डिस्कस किया। 4. शॉर्टकट डिस्कस किया हमने। F4. ये शॉर्टकट है हमारा F4। राइट। तो ये आप चेक कर लेना, लैपटॉप टू लैपटॉप डिपेंड करता है, कहीं पे फंक्शन के साथ में होता है, कहीं पे अकेला होता है। यूजली कीबोर्ड पे काम करोगे तो मोस्टली अकेला ही होता है ये, सिर्फ आपको F4 ही प्रेस करना पड़ेगा। लेकिन लैपटॉप में फंक्शनैलिटी लिमिटेड होती है तो उसी को मैनेज करने के लिए फंक्शन की भी दे दी जाती है। ये चीज समझ में आ गई? काउंट इफ का फॉर्मूला समझ में आ गया अच्छे से? Okay. अच्छे से समझ में आ गया? Yes. ओके, ग्रेट। अब यहाँ पे हम काउंट के साथ में मल्टीपल कंडीशंस लगा रहे हैं। राइट। अब अगर हमें काउंट के साथ में यहाँ पे काउंट में हम सिंगल कंडीशन लगा रहे हैं, लेकिन काउंट के साथ में अगर हमें मल्टीपल कंडीशन लगानी हो तो हम कैसे करेंगे? सी की काउंट के साथ में मल्टीपल कंडीशन हम कैसे लगाते हैं। राइट। तो अभी हम यहाँ पे 2 कॉलम लेते हैं। अभी हम एक एक कॉलम ले रहे थे, अभी हम यहाँ पे 2 कॉलम लेते हैं। राइट। तो 2 कॉलम हम यहाँ पे इन सब कॉलम्स को हम राइट में शिफ्ट कर देते हैं। राइट। तो अभी हम यहाँ पे हमने लिया सपोज ऐड लिया, और दूसरा हमने डिफॉल्ट ले लिया। राइट। हमने ऐड लिया और डिफॉल्ट ले लिया। ठीक है। अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम कॉम्बिनेशन वाइज फाइंड आउट करते हैं। तो हम डिफॉल्ट पहले कर लेते हैं, ऐड बाद में कर लेते हैं। तो यहाँ पे डिफॉल्ट ओके एंड तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम इनके डुप्लीकेट रिमूव करते हैं। तो अब डुप्लीकेट रिमूव करने में यहाँ पे अभी तक हम सिंगल कॉलम के लिए डुप्लीकेट्स को रिमूव कर रहे थे। राइट। अब हम यहाँ पे मल्टीपल कॉलम के लिए डुप्लीकेट रिमूव करेंगे। सो लेट्स सी कि मल्टीपल कॉलम में डुप्लीकेट रिमूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। राइट। सो सबसे पहले अभी यहाँ पे डुप्लीकेट रिमूव करने से पहले हम इनको सॉर्ट कर लेते हैं। राइट। तो सॉर्ट करने के लिए हम यहाँ पे गए, अब हम यहाँ पे हमने सॉर्ट पे क्लिक किया। अब जैसे हम सॉर्ट पे क्लिक करेंगे
तो आप देखोगे यहाँ पे इसने सॉर्ट वाइज, यहाँ पे डिफॉल्ट वाइज सॉर्ट किया, एक बार में डिफॉल्ट वाइज सॉर्ट कर दिया, राइट। लेकिन यहाँ पे एड वाइज आप देखोगे कि एड वाइज अभी भी वैल्यू हमारे पास ऊपर नीचे आ रही है, राइट। तो हम चाहते हैं कि पहले वो डिफॉल्ट वाइज सॉर्ट करे, फिर सेकेंड लेवल पे एड सॉर्ट करे, राइट। तो हमने यहाँ पे दोनों को सेलेक्ट किया, डेटा पे गए, और हमने यहाँ पे सॉर्ट पे यहाँ पे क्लिक किया। तो इस तरह से ये यहाँ पे एक पॉपअप खुल के आया, राइट। अब यहाँ पे हमें पहले लेवल की सॉर्टिंग कैसे करनी है हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो हमने यहाँ पे पहले लेवल की सॉर्टिंग हमें डिफॉल्ट वाइज करनी है, और ये करना है हमें स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। देन सेकेंड लेवल पे सॉर्टिंग करनी है, हमें एड वाइज सॉर्टिंग करनी है इस डेटा की, राइट। और यहाँ पे भी हम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर देते हैं, ओके, या यहाँ पे चलो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और हमने यहाँ पे ओके प्रेस किया। ओके प्रेस करने पे अब यहाँ पे आप देखो कि जीरो के साथ में आ रहा है, तो 5 से स्टार्ट हुआ। तो जब तक जीरो रहेगा तब तक ये कंटिन्यू रहेगा। 5 5 से 4 पे आया, 3 पे आया, 2 पे आया, फिर उसके बाद फिर देखते जाओ यहाँ पे 1 पे भी आ गया। अब 1 के बाद तो जैसे ही जीरो चेंज होगा तो यहाँ पे फिर से देखो 5 है। अब जब 0 से 1 पे आ गया तो फिर से 5 पे स्टार्ट हो गया। तो जो हमारा डिफॉल्ट वाला पार्ट है वो, जो डिफॉल्ट वाला पार्ट है वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हुआ है, और जो ऐड वाला पार्ट है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हुआ है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ये बात सबको क्लियर है? Yes. तो यहाँ पे आप दो लेवल की सॉर्टिंग कैसे कर सकते हो वो मैंने आपको यहाँ पे अभी बताया, ठीक है। तो दो लेवल की हमने सॉर्टिंग कर ली। अब दो लेवल पे हम यहाँ पे डुप्लीकेसी भी रिमूव करेंगे सेकंड दो लेवल पे, राइट। तो हमने यहाँ पे सबको सेलेक्ट कर लिया, और हम यहीं पे डेटा पे गए, और हमने यहाँ पे डुप्लीकेसी रिमूव की, राइट। तो अब हम चाहें तो एक को सेलेक्ट कर सकते हैं या दो को सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें दोनों लेवल पे चाहिए। तो यहाँ पे हमने ओके किया, और अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमें 10 यूनिक वैल्यूज मिल रही हैं, राइट। तो यहाँ पे पहले जीरो के साथ में सारे मिल रहे हैं, फिर 1 के साथ में भी हमें सारी वैल्यूज मिल रही हैं। क्लियर? सो यहाँ पे हमने दो लेवल की रिमूव डुप्लीकेसी भी रिमूव की है। तो यहाँ पे अब आप ये दो लेवल पे रिमूव करने का मतलब है, आप यहाँ पे देख रहे हो कि जैसे आप कह सकते हो कि 5 तो 2 बार आ रहे, तो डुप्लीकेसी रिमूव हुई। कैसे रिमूव हुई? तो यहाँ पे आप 0 और 5 का कॉम्बिनेशन देखोगे तो एक ही बार आ रहा है। 1 और 4 का कॉम्बिनेशन देखोगे तो एक ही बार आ रहा है। 1 0 एंड 2 का कॉम्बिनेशन देखोगे तो एक ही बार आ रहा है। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन वाइज डुप्लीकेसी रिमूव की गई है, 100% डुप्लीकेसी रिमूव नहीं है। जब हमने सिर्फ ऐड को सेलेक्ट किया था तो हमारे पास सिर्फ ऐड ही था, और कुछ नहीं था उस टाइम पे। जब हमने डिफॉल्ट को अकेले किया था, यहाँ पे जो राइट में हमने कर दिया है, तो यहाँ पे केवल डिफॉल्ट ही था और कुछ नहीं था। लेकिन जब ये कॉम्बिनेशन में आएगा तो कॉम्बिनेशन में ऑब्वियसली चीजें डिफरेंट ही रहेंगी। अब हम यहाँ पे काउंट करते हैं कि 0 एंड 5 के कॉम्बिनेशन कितने हैं, 0 एंड 4 के कॉम्बिनेशन कितने हैं, 1 एंड 5 के कॉम्बिनेशन कितने हैं। ये कॉम्बिनेशन हमें फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। अंडरस्टूड? Yes. तो हम यहाँ पे काउंट करते हैं। तो हम यहाँ पे काउंट IFS हमने लगाया। तो यहाँ पे IFS है, ध्यान रखना, काउंट इफ्स, क्योंकि अब हम यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन लगाने जा रहे हैं। जब सिंगल कंडीशन लगाते हैं तो केवल इफ रहता है, अब हम यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन लगाने जा रहे हैं, तो हमारे पास काउंट इफ्स है, ठीक है। अब क्राइटेरिया रेंज, पहली क्राइटेरिया रेंज क्या है? हमें पहले डिफॉल्ट वाइज काउंट करना है, राइट। तो हमने यहाँ पे डिफॉल्ट वाइज काउंट किया, फिर है यहाँ पे रो फिक्स की हमने। तो रो फिक्स करने में रो फिक्स कर दी F4 दबा के। देन क्राइटेरिया क्या है हमारा? ये वैल्यू। सेकेंड क्राइटेरिया रेंज, सेकेंड क्राइटेरिया रेंज यहाँ पे ये हमारी सेकेंड क्राइटेरिया रेंज है। हमने इसको भी यहाँ पे F4 से हमने इसको फिक्स किया। एंड दूसरा क्राइटेरिया है हमारा ये, राइट। और इसके बाद हमने इसको ब्रैकेट को फिक्स कर दिया। तो जैसे इंटर किया यहाँ पे
ये एक ही कॉम्बिनेशन दिखा रहा है कि 0 एंड 5 का एक ही कॉम्बिनेशन है, राइट। लेट्स सी, अभी हम रिजल्ट आना बाकी है, तो हम देखते हैं। अब और हम यहाँ पे नीचे गए और हमने यहाँ पे कंट्रोल और शिफ्ट के साथ में अपर एरो प्रेस की, तो हम पूरा सेलेक्ट हो गया और हमने कंट्रोल डी किया फॉर्मूला नीचे कॉपी करने के लिए। जैसे फॉर्मूला हमने नीचे कॉपी किया, तो आप देख सकते हो कि सबके कॉम्बिनेशन वाइज कितनी वैल्यूज हैं वो यहाँ पे आ गई हैं, और इनका टोटल करके देखो तो टोटल 850 आ रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर ही है, राइट। आप इसको यहाँ पे चेक करके भी देख सकते हो। तो फॉर एग्जांपल, अगर हम 0 एंड 5 के कॉम्बिनेशन देखना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पे डिफॉल्ट में गए, हमने यहाँ पे सिर्फ 0 सेलेक्ट कर लिया, और इसी तरह से हम यहाँ पे ऐड में गए और ऐड में हमने 5 सेलेक्ट कर लिया, राइट। यहाँ पे हमने सिर्फ 5 सेलेक्ट कर लिया, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक ही रो आ रही है, राइट, इसलिए वहां पे वैल्यू 1 आ रही है। ठीक है। अब यहाँ पे हमने ये फिल्टर अप्लाई किया है, हम फिल्टर से बाहर आना चाहते हैं, राइट। माइंडेड कि हमें यहाँ पे फिल्टर से बाहर आना है, फिल्टर्स को डीएक्टिवेट नहीं करना है। अगर फिल्टर्स को डीएक्टिवेट करना है तो हम सिंपली ऑल्ट DFF को यूज कर सकते हैं, राइट। लेकिन हमें फिल्टर्स को डीएक्टिवेट नहीं करना है, हमें फिल्टर्स से सिर्फ बाहर आना है, राइट। तो उसके लिए एक तरीका यह है कि हमने हमने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लियर फिल्टर किया, तो इस वाले फिल्टर से बाहर आ जाएंगे, राइट। हमने यहाँ पे क्लिक किया तो हम सिर्फ इस वाले फिल्टर से बाहर आ जाएंगे, लेकिन हमें सारे फिल्टर से बाहर आना है। सिंपली ऑल्ट DFS हमने क्लिक किया, सारे फिल्टर्स से हम बाहर आ गए, राइट। तो नोट इट डाउन, द शॉर्टकट की ऑल्ट DFS, ठीक है। ऑल्ट प्लस डी प्लस ऑल्ट प्लस डी प्लस एफ प्लस एस, राइट। ये है हमारा फिल्टर्स को टू एक्टिवेट द सिलेक्शन इन फिल्टर्स। फिल्टर्स में सिलेक्शन को डीएक्टिवेट करने के लिए हम यहाँ पे ऑल्ट DFS को यूज कर रहे हैं। और ऑल्ट DFF को कब यूज कर रहे थे? ऑल्ट प्लस डी प्लस एफ प्लस एफ, एक्टिवेट और डीएक्टिवेट फिल्टर्स, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस है। हम ऑल DFF को यूज कर रहे हैं एक्टिवेट या एक्टिवेशन या डीएक्टिवेशन के लिए, एंड DFS को यूज कर रहे हैं कि जो भी हमारा सिलेक्शन है उसको हम उससे बाहर आने के लिए। ये चीज सबको क्लियर हो गई? Yes, cleared. तो काउंट इफ एंड काउंट इफ्स, ये अच्छे से समझ में आ गया सबको? I'll share this sheet after this session, जिससे आपको ये सारी चीजें याद बनी रहें और आप उसको देख के प्रैक्टिस कर पाओ। तो यहाँ पे मैं चीजें लिखता भी जा रहा हूँ, जिसको यहाँ से कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो भी शॉर्टकट कीज हैं वो भी आप शॉर्टकट कीज ध्यान रखोगे तो आपके लिए बहुत आसानी होगी, राइट। यहाँ पे मैं और भी जो मैं यूज कर रहा हूँ, तो क्या यूज किया मैंने, टू सेलेक्ट डेटा टिल एंड, राइट। तो अगर आप डाउन साइड में जा रहे हो तो यहाँ पे शिफ्ट शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस डाउन एरो की, ये आप डालोगे तो डाउन की साइड में आप डेटा सेलेक्ट कर पाओगे। वो डाउन एरो की, डाउन की तरफ का डेटा सेलेक्ट कर पाओगे। यही चीज आपको अगर ऊपर की तरफ करनी है तो शिफ्ट तो डाउन एरो की जगह पे आप अप एरो की को यूज कर लोगे, तो वो डेटा ऊपर तक सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने काम को थोड़ा सा फास्टर कर सकते हो, बेहतर बना सकते हो। ये इतनी चीजें समझ में आ गई। अब काउंट में ही एक दो चीजें और होती हैं। तो अभी तक हमने 3 फॉर्मूले काउंट के देख लिए हैं। एक हमने देखा है काउंट, एक देखा है काउंट इफ, दूसरा होता है काउंट IFS।
राइट। Okay. अब यहाँ पे हमें यहाँ पे एक दो चीजें इसमें और होती हैं। तो पहला क्या होता है, होता है काउंट ब्लैंक, और दूसरा होता है काउंट ए, राइट। तो काउंट ब्लैंक और काउंट ए क्या करता है, जब भी हमें डेटा में कितनी ब्लैंक वैल्यूज हैं वो काउंट करनी है तो हम काउंट ब्लैंक को यूज करते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम रैंड बिटवीन फिर से यूज करते हैं, रैंड बिटवीन, और यहाँ पे सपोज 35 to 78 हमने यहाँ पे ले लिया है, और यहाँ पे राइट साइड में पाँच सब्जेक्ट में, चलो 7 सब्जेक्ट में बच्चे स्टूडेंट्स हैं, और यहाँ पे कंट्रोल सी, ठीक है। अभी हम इसको कंट्रोल सी और DSPN में कर दिया तो हमारे फॉर्मूला हट गया, रैंड बिटवीन हट गया, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट हैं, तो यहाँ पे हमने दे दिया हिंदी, इंग्लिश, बायो, केम केमिस्ट्री, मैथ्स। सर वन एक क्वेश्चन जी। अभी हाँ, आपने रैंड वाला फॉर्मूला सिर्फ कॉपी पेस्ट करके हटाया ना? नहीं, कैसे, वो क्या शॉर्टकट यूज किया था फिर आपने? मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझा। अभी आपने ये वैल्यूज रैंड 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 वाला फॉर्मूला यूज करके कॉपी यहाँ पे हाँ, paste करी। इसके बाद अब हाँ, ये ऑटोमेटिकली चेंज नहीं हुई, तो मतलब हमने रैंड हाँ, वाला फॉर्मूला हटा दिया। तो वो हाँ, वो कैसे हटाया? हाँ, मैं बताता हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको, एक मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सपोज ह्यूमैनिटी ले लिया। अभी यहाँ पे मैं इसको फिर से हटा देता हूँ, फिर से आपके सामने करता हूँ। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया है रैंड बिटवीन, राइट, रैंड बिटवीन, एंड यहाँ पे हमने सपोज 34 से 78 के बीच में वैल्यूज डाली, राइट। और उसको हमने राइट में कॉपी किया, और हमने इसको डाउन में कॉपी कर दिया, ठीक है। यहाँ तक तो आपको पता ही है, ठीक है। हम्म। अभी हम यहाँ पे कुछ भी चेंज करें तो वैल्यू चेंज हो रही है। अब हम क्या चाहते हैं कि फॉर्मूला हट जाए। तो कल मैंने बताया था कि हम उसको वैल्यूज पेस्ट एज वैल्यूज करते हैं। तो हमने यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट के साथ में राइट एरो की पूरा सेलेक्ट किया, और हम्म। कंट्रोल शिफ्ट के साथ में डाउन एरो की, ये पूरा सेलेक्ट हो गया। हमने इसको कॉपी किया, ठीक है। कॉपी करने के बाद फिर कल मैंने बताया था कि हम यहाँ पे होम पे जाएंगे, पेज पे जाएंगे, और यहाँ पे पेज पे वैल्यूज करेंगे, ठीक है। तो ये तो हमारा कीबोर्ड वाला तरीका है, सॉरी ये हमारा माउस वाला तरीका है। यही आपको कीबोर्ड से करना है, तो हमने दिया ऑल्ट ई एस, आ गया ये। तो हमारी पेज स्पेशल वाली स्क्रीन खुल के आ गई यहाँ पे, ठीक है। ठीक और है। यहाँ पे, अब यहाँ पे आप ये देख रहे हो वैल्यूज है वी, तो मैंने साथ में वी प्रेस कर दिया और ओके किया। तो अब ये आपका फॉर्मूला हट गया और पेस्ट एज वैल्यूज हो गया उसी जगह पे, ठीक, समझ। ठीक है। तो यहाँ पे शॉर्टकट की जो हमने यूज की है पेस्ट एज वैल्यूज के लिए, वो है ऑल्ट प्लस ई प्लस एस प्लस वी, ऑल्ट। तो सिंपली यहाँ पे कंट्रोल सी ऑल्ट ई एस, तो एस में ऑल्ट ई एस प्रेस करते ही हमारी पेस्ट स्पेशल की स्क्रीन खुल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एज अ फॉर्मूला पेस्ट करना है तो आप एफ प्रेस करोगे, एज अ वैल्यूज पेस्ट करना है तो आप वी प्रेस करोगे, एज अ फॉर्मेट पेस्ट करना है तो टी प्रेस करोगे। यहाँ पे जो भी ऑप्शन है आप उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमें वैल्यूज प्रेस करना है तो हमने यहाँ पे वी यूज किया है, ठीक है? Mm. समझ गए? तो यस। यहाँ पे हमारे पास S1 S2 S3, और यहाँ पे हम इसको नीचे प्रेस किया। नाउ दिस ये हमारे पास डेटा है। यहाँ पे हम बीच बीच में कुछ नंबर्स हटा देते हैं। सपोज ये हटा दिया हमने, ये हटा दिया, और ये हटा दिया, फिर ये भी हटा दिया, फिर ये भी हटा दिया, फिर यहाँ पे ये हटा दिया, यहाँ पे ये हटा दिया, फिर इसको हटा दिया, और ये इस पे भी मार, ठीक है। तो अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बच्चे किसी ना किसी सब्जेक्ट में उनके एग्जाम में एब्सेंट रहे हैं, राइट।
तो अब हमें फाइंड आउट करना है कि कितने स्टूडेंट, कौन कौन से स्टूडेंट कितने एग्जाम्स में एब्सेंट हैं, राइट। तो बेसिकली हमें फाइंड आउट करना है काउंट ब्लैंक, राइट। तो हमें काउंट ब्लैंक फाइंड आउट करना है, तो हमने यहाँ पे दिया काउंट ब्लैंक, राइट। और यहाँ पे हमने दिया, ये हमारी रेंज है, ये हमारी रेंज है, तो रेंज को हमने सेलेक्ट कर लिया और हमने इसको क्लोज किया। तो यहाँ पे कोई भी ब्लैंक नहीं है। यहाँ पे हम लास्ट में गए और यहाँ पे हमने नीचे कॉपी किया, तो ये यहाँ पे हमें ब्लैंक मिल गए, राइट। तो यहाँ पे हमें काउंट ब्लैंक से पता लग गया कि यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यू, मतलब कितने स्टूडेंट्स, कौन कौन से स्टूडेंट्स कितने सब्जेक्ट्स में के एग्जाम में एब्सेंट हैं। ऐसे ही अगर सब्जेक्ट वाइज देखना है कि सब्जेक्ट वाइज कितने हैं, तो काउंट एब्सेंटिज्म, राइट। तो यहाँ पे हमने दिया काउंट ब्लैंक एंड यहाँ पे हमने रेंज सेलेक्ट कर ली, राइट। और यहाँ पे इसको हमने राइट साइड में एक्सटेंड कर दिया, तो हमें पता लग गया कि हर सब्जेक्ट में कितने कितने स्टूडेंट्स यहाँ पे एग्जाम में एब्सेंट थे, ठीक है, क्लियर है, हाँ एनी जी, डाउट, नो क्लियर। क्लियर है। तो इस तरह से आप यहाँ पे काउंट ब्लैंक को यूज करके अपना जो भी वर्क है वो बहुत आराम से काउंट कर सकते हो कि कितनी कहाँ कहाँ पे वैल्यूज नहीं है, ठीक है। और इसी तरह एक आता है काउंट ए, राइट। तो अब सपोज हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज हैं 1, 4, 6 and 3 and 7, 9 and B and 6 y 3, ठीक है। इस तरह से हमारे पास वैल्यूज हैं, राइट। अब अगर हम यहाँ पे काउंट लगाते हैं, राइट, तो काउंट हमने लगाया और इन सबको काउंट किया कि हमारे पास टोटल कितनी वैल्यू है। तो यहाँ पे अभी देखो वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पे वैल्यू आ रही है 6, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक्चुअल काउंट कितना है, यहाँ पे हमारे पास एक्चुअल काउंट कितना है, यहाँ पे हमारे पास 10 वैल्यूज हैं, लेकिन यहाँ पे काउंट 6 ही दिखा रहा है। तो ये क्या दिखा रहा है, काउंट फंक्शन हमेशा दिखाता है काउंट गिव्स यू, सो द काउंट फंक्शन गिव्स द काउंट ऑफ न्यूमेरिक वैल्यूज ओनली, केवल न्यूमेरिक वैल्यूज को ही ये हमें काउंट करके देगा। क्या हो अगर हमें काउंट करना है सारी वैल्यूज को, उसके लिए हम यूज करेंगे काउंट ए। तो इट गिव्स द काउंट, इट गिव्स द काउंट ऑफ ऑल वैल्यूज, इट मे बी न्यूमेरिक एंड इट मे बी नॉन न्यूमेरिक, राइट। तो अगर हम यहाँ पे काउंट ए लगाएंगे और वो हम यहाँ पे काउंट करने की कोशिश करेंगे, तो इट विल गिव द एंटायर काउंट, काउंट ए, अंडरस्टूड। तो जहां पे भी ऐसी कंडीशन हो कि आपको कोई ऐसा डेटा है जो नॉन न्यूमेरिक है और आपको उसको काउंट करना है, तो हम काउंट ए को यूज करेंगे, अदरवाइज हम काउंट को यूज कर सकते हैं, राइट। ये चीज क्लियर है, Yes. ओके, ग्रेट। सो इस तरह से हम यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे डिफरेंट चीजें अभी देखी, काउंट ए देखा, फिर हमने देखा काउंट ब्लैंक, टू काउंट द ब्लैंक स्पेसेस, ब्लैंक सेल, हमने देखा काउंट इफ एंड काउंट IFS, राइट। तो अब यहाँ पे 5 तरह के हमारे पास यहाँ पे काउंट के स्टेटमेंट होते हैं। तो काउंट ए, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ एंड काउंट IFS। अब यहाँ पे जो काउंट इफ और काउंट IFS हैं, ये न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक दोनों में वर्क कर जाएंगे। अब यहाँ पे आपको ऐसा नहीं होगा कि अगर आपको कंडीशन के साथ में कैरेक्टर डेटा को काउंट करना है तो आपको काउंट ए इफ लगाना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा, आपका काउंट इफ से ही काम चल जाएगा, राइट। सो काउंट इफ काउंट्स द
numeric as well as non-numeric both, right? Count if counts the numeric as well as non-numeric both. काउंट सिर्फ काउंट फंक्शन होता है जो सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज को काउंट करता है। गॉट द डिफरेंस? गॉट द डिफरेंस? यस सर। ओके, ग्रेट। सो अभी हमने आज प्लीज कीप ऑन नोटिंग डाउन दीज शॉर्टकट्स। जितने भी मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ इनको एक जगह पे आप नोट कर लो। वैसे मैं ट्रेनिंग के लास्ट में आपको एक पूरी चीट शीट दूंगा जिससे आप करके सारे जो शॉर्टकट्स हैं वो सीख सकते हैं और आप अपने काम को बहुत फास्टर वे में कर सकते हैं, राइट? सो लेट्स सी। तो अब हमने यहाँ पे काउंट को देख लिया। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम सम को देखते हैं, सम फॉर्मूला। ठीक है, तो हमने सम फॉर्मूला पहले देखा था। तो अब इसमें आता है सम इफ एंड सम IFS। ठीक है, तो ये सम फॉर्मूला हमने ऑलरेडी देखा है। सम इफ इज सिमिलर टू काउंट इफ। जैसे सम काउंट इफ काम करता है एक सिंगल कंडीशन पे, वैसे ही सम इफ काउंट करता है। एंड जैसे काउंट इफ्स काम करता है मल्टीपल कंडीशन पे, वैसे ही यहाँ पे सम इफ्स काउंट करता है। ठीक है, तो वन बाय वन हम इसको यहाँ पे भी देख सकते हैं कि कैसे ये वर्क करेगा। तो यहीं पे हम देखते हैं, यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा और राइट में कर देते हैं। आई शेयर दिस शीट एट द एंड so that you can all have a look and practice. So यहाँ पे अभी हाँ हम यहाँ पे काउंट कर रहे हैं डिफॉल्ट को, राइट? अभी हम यहाँ क्या करते हैं कि हम डिफॉल्ट के बेस पे कितना कितना डेट है वो काउंट करते हैं कि 1 वालों का टोटल कितना डेट है और 0 वालों का टोटल कितना डेट है। या हम काउंट करते हैं इनकम, हम इनकम काउंट करते हैं। इनकम काउंट करना अच्छा होता है। तो हम यहाँ पे इनकम काउंट करते हैं कि 1 वालों की टोटल इनकम कितनी है एंड 0 वालों की टोटल इनकम कितनी है। तो यहाँ पे हम लेते हैं सम ऑफ इनकम और हमने यहाँ पे दिया सम IF, सम इफ। ओके, अब इसमें यहाँ पे 3 चीजें आती हैं। आप यहाँ पे जो पैरामीटर्स देख रहे हो, पहला है रेंज, दूसरा है क्राइटेरिया, तीसरा है सम रेंज, राइट? तो अक्सर लोग रेंज और सम रेंज में कंफ्यूज होते हैं, राइट? तो रेंज वो होती है जो आप जिसके बेस पे आप कंडीशन लगा रहे हैं। ठीक है, रेंज इज द वन जिसके बेस पे आप कंडीशन लगाने जा रहे हैं। क्राइटेरिया इज द वन, क्राइटेरिया इज कि जो आपका क्राइटेरिया है, तो जैसे हम यहाँ पे हमें 1 के बेस पे करना है तो यहाँ पे 1 क्राइटेरिया हो गया। जब 0 के बेस पे करना होगा तो हमारा 0 क्राइटेरिया हो जाएगा। और उसके बाद सम रेंज क्या होगी? तो सम रेंज इज द वैल्यू दैट हैज टू बी समड अप। वो वैल्यू जो हमें सम करनी है वो हमारी सम रेंज में आएगी, राइट? तो अभी यहाँ पे हमें क्या करना है? हमें कंडीशन किस पे लगानी है? हमें डिफॉल्ट स्टेटस पे लगानी है। डिफॉल्ट स्टेटस कहाँ पे है? हमारा इस आई कॉलम में है। हमने यहाँ पे आई कॉलम में सेलेक्ट किया शिफ्ट कंट्रोल डाउन एंड F4 F4। अपने रेंजेस को हम सेलेक्ट किया, रेंज को फिक्स कर दिया, राइट? ये फिक्सिंग बहुत जरूरी है, इसलिए इसको अपनी प्रैक्टिस में लेके आना। धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि कब कैसे कहाँ पे फिक्सिंग करनी होती है। कॉमा, देन यहाँ पे हमने 0, यहाँ पे हमने ये हमारा क्राइटेरिया है तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब सम रेंज क्या है? हमें सम किसको करना है? हमें सम करना है इनकम को। तो हमने यहाँ पे इनकम को सेलेक्ट किया, शिफ्ट कंट्रोल डाउन, फंक्शन F4 F4 और इसको बंद कर दिया। ठीक है, अब हमने जैसे ही इसको प्रेस किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल इनकम आ गई 19,777। और यही फॉर्मूला
हम नीचे भी कॉपी कर देंगे तो हमारे पास टोटल इनकम आ गई। तो 0 वालों की कितनी टोटल इनकम है और 1 वालों की टोटल इनकम है, आप हमारे पास आ गई 39,674। हम इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। हम यहीं पे गए, इस कॉलम में गए, हमने पूरा ऊपर से नीचे तक इसको सेलेक्ट किया। यहाँ पे भी आ रहा है 39,674 वैल्यू हमारी मैच कर रही है। इसका मतलब हमारे पास वैल्यू सही आ रही। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? यस सर। Yes. ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ पे ईडी काउंट में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सम ऑफ इनकम ईडी काउंट वाइज, राइट। तो फिर से हम यहाँ पे लगाएंगे। हमने यहाँ पे लगाया सम इफ, और यहाँ पे हमारी अब रेंज क्या है? यहाँ पे रेंज है हमारी ईडी वाला कॉलम। तो ईडी वाला कॉलम है बी, ईडी वाला कॉलम है बी। यहाँ पे हमने इसको सेलेक्ट किया एंड F4 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 तो हमारा फिक्स हो गया। क्राइटेरिया क्या है? ये है हमारा क्राइटेरिया। और सम रेंज क्या है? रेंज है हमारी ये इनकम। तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया। तो जितना भी हो सके आप कीबोर्ड के थ्रू ही सेलेक्ट करने की कोशिश करो। और ये रेंजेस टाइप करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कीबोर्ड के थ्रू सेलेक्ट करोगे और टाइप नहीं करोगे तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी और एरर के चांसेस कम हो जाते हैं। राइट, यहाँ पे आप देख रहे हो मैं ज्यादा कुछ जब फॉर्मूले के अंदर जो रेंजेस दे रहा हूँ उसमें मैं रेंजेस को टाइप नहीं कर रहा हूँ। आप टाइप करके भी E851 लेके आ सकते हो, लेकिन मैंने वो टाइप नहीं किया। रीजन कि जब आप सेलेक्ट करोगे तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ती है। जब आप सिर्फ टाइप करते हो तो एक्यूरेसी गलत होने के चांसेस होते हैं। राइट, तो यहाँ पे हमने इसको क्लोज कर दिया और यहाँ पे 18,785 और इसको हमने नीचे कॉपी कर दिया और यहाँ पे हमारे पास आ गया। और यहाँ पे भी आप सम देख सकते हो, टोटल सम 39,674। तो हमारा सम ऑफ इनकम सही आ रहा है। इज इट क्लियर? यस। Yes. इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस, ओके। यही चीज आप यहाँ पे एड्रेस काउंट में भी कर सकते हो। मैं फिर से इसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ। राइट, यहाँ पे हम अब डबल मल्टीपल कंडीशन पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे सम ऑफ इनकम, राइट। यहाँ पे क्या है? हमारे पास डिफॉल्ट है और ईडी है, दोनों के वाइज हमें यहाँ पे सम ऑफ इनकम को काउंट करना है। राइट, तो हम यहाँ पे लगाएंगे सम IFS। राइट, यहाँ पे हमने ब्रैकेट ओपन किया। अब यहाँ पे देखो, जब हमने सम इफ लगाया था तो सम इफ जब आप यहाँ पे लगाओगे तो सबसे पहले क्या आ रहा है? यहाँ पे रेंज आ रहा है, फिर क्राइटेरिया आ रहा है, फिर सम रेंज आ रहा है। तो पहले हमें रेंज और क्राइटेरिया देना है, फिर लास्ट में सम रेंज देना है। लेकिन जब सम IFS आएगा तो सबसे पहले वो मांगेगा सम की रेंज, कि हमें आपको क्या सम करना है पहले वो बताओ। क्राइटेरिया बाद में आएगा। राइट, तो हमने पहले यहाँ पे हमें क्या सम करना है हमने वो सेलेक्ट कर लिया, उसको फिक्स किया हमने, कॉमा। अब क्राइटेरिया, तो पहला क्राइटेरिया है हमारा डिफॉल्ट। राइट, तो ये हमारा क्राइटेरिया है, हमने इसको सेलेक्ट किया और फिक्स किया। क्राइटेरिया इज 0। दूसरी क्राइटेरिया रेंज क्या है हमारी? ईडी। तो ईडी कहाँ पे है? ये है हमारी ईडी। शिफ्ट कंट्रोल डाउन एंड F4 राइट, तो हमारी रेंज फिक्स हो गई। और क्राइटेरिया कहाँ पे है? ये है हमारा क्राइटेरिया। राइट, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो पहला क्राइटेरिया रेंज 1 एंड क्राइटेरिया 1, ये दोनों हमारे कैसे आ रहे हैं? ये विदाउट ब्रैकेट आ रहे हैं। इसके बाद के जो भी चीजें हैं, क्राइटेरिया 2 क्राइटेरिया रेंज 3 क्राइटेरिया 3, ये सारी चीजें हैं, ये स्क्वायर ब्रैकेट में आ रही है। मतलब ये चीजें जरूरी नहीं है। कम से कम एक कंडीशन होना सम इसके साथ में जरूरी है। एटलीस्ट वन कंडीशन इज रिक्वायर्ड। तो जो कुछ भी यहाँ पे ब्रैकेट में आ रहा होता है फॉर्मूलाज की रेंज में, दैट इज नॉट नेसेसरी टू बी प्रोवाइडेड। जो भी विदाउट ब्रैकेट आ रहा है वो आपको प्रोवाइड करना बहुत जरूरी होता है। राइट,
तो ये इस तरह से आप अपनी जो भी वैलिडिटी है उसको चेक कर सकते हो कि आपका डेटा सही आ रहा है या फॉर्मूला आपने सही इंप्लीमेंट किया है या नहीं किया है। ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट। और अब हमने यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया, ठीक है, और हमने एंटर प्रेस किया और यहाँ पे लास्ट में गए और यहाँ पे हमने इसको फॉर्मूले को कॉपी कर लिया। तो कंट्रोल डाउन कंट्रोल डी के साथ में हमने किया और ये आप हमारे पास रेंजेस आ गई। यहाँ पे इनका टोटल आ रहा है 39,674। तो ये हमारा पूरा सम ऑफ इनकम आ गया। क्लियर नाउ? इज दिस क्लियर? Clear. ठीक है। तो इस तरह से आप अपने डेटा को बहुत आराम से काउंट कर सकते हो, कंडीशन के बेस पे काउंट कर सकते हो, सम कर सकते हो, कंडीशन के बेस पे सम कर सकते हो, सिंगल कंडीशन, मल्टीपल कंडीशन, जैसा भी आपको लगता है आप वो करके और डेटा को आराम से मैनेज कर सकते हो। ठीक है। तो आज हमने यहाँ पे कितने फॉर्मूला देखे? हमने 8 फॉर्मूला यहाँ पे देखे हैं। 5 काउंट के फॉर्मूले हैं और 3 सम के फॉर्मूले हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने कुछ कीबोर्ड शॉर्टकट्स भी देखे हैं। सो जस्ट दोज यूज दोज शॉर्टकट्स इन योर डे टू डे लाइफ एंड यू विल फील फैंटास्टिक विद वर्किंग ऑन एक्सेल। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं एंड I'll share this file after the session and you can practice this by yourself and you can get the confidence. Okay? Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir.